ठंड में गांव की बहू का 10, शहरी बहू का एक तरह का खाना। जय हो देवी मैया की। देवी मैया सदैव अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर यूं ही बरसाए रखना। चलो पूजा तो हो गई, अब चलकर नाश्ता कर लेती हूँ। अरे ओ कलावती, शारदा, नाश्ता बना या नहीं बना अभी तक मेरा? इस बुढ़िया को तो पूरा परिवार भूखा ही मार दे, किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। अरे माँ, कितना टाइम लगा रही हो नाश्ता लाने में? आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, कहीं लेट ना हो जाऊं। मेरा भी आज कॉलेज में लेक्चर है। अरे माँ, कहाँ रह गई आप? जल्दी से नाश्ता लेकर आइए ना। अरे सुबह 6 बजे की उठी है ये औरतें, लेकिन 8 बजे तक नाश्ता नहीं लाया गया इनसे। हर दिन का यही है। अरे हम नौकरी नहीं करते तो क्या हुआ, हमें भी ढेर सारे काम होते हैं, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे नाश्ते के लिए आवाज लगा रहा होता है, तो वहीं कलावती और शारदा चाय, सिंपल पराठे और साथ में पोहा लेकर आती है और अब सभी को नाश्ता देने लगती है। अरे बहू, ये क्या परोस रही है मेरी प्लेट में? तू जानती है ना कि डॉक्टर ने मुझे तेल और मिर्च मसाले का खाना खाने से मना किया है। मेरा मीठा दलिया कहाँ है? क्या माँ, रोज रोज वही पराठे पोहे बना कर ले आती हूँ। अरे नाश्ते में इतनी सारी चीज होती है, कुछ और भी बना लिया करो। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक खाने नाश्ते में एक भी ठंड वाली चीज नहीं मिली। हमारी बूढ़ी हड्डियों में और जान नहीं बची है जो अब इस कड़कड़ाती ठंड में तुम लोगों के लिए तुम्हारी फरमाइशों का नाश्ता खाना लेकर आए। जो मिल रहा है खा लो, किसी को तीखा खाना है तो किसी को मीठा खाना है। अरे तुम दोनों इस घर की बहू हो, तुम हमारा खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? मुझे बुढ़िया के लिए पानी में उबाल कर जरा सा दलिया भी नहीं बना सकती तुम? खाना भी सारा ठंडा हो गया है। अरे ठंड में तो वो खाना खाने में मजा आता है जिसमें से गर्मा गर्म धुआं निकले और खाने में 10 तरह की चीजें हों। 10 तरह का, और वो भी धुआं निकलता हुआ खाना खाने का इतना ही शौक है ना, तो मोहित की शादी क्यों नहीं करवा देते? घर में बहू आएगी तो सबको सबकी फरमाइश का खाना मिल जाएगा। अब इस उम्र में घर और रसोई हमसे नहीं संभाली जाती। आप लोग तो बस मेरी शादी के पीछे ही पड़े रहो, और मुझसे बड़े नितिन भैया हैं, कोई उनकी शादी के लिए क्यों नहीं कहता? अरे ये बात भी है नितिन, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना फिर हम तेरे लिए लड़की ढूंढे। वैसे भी तू शादी लायक तो हो ही चुका है। तेरी शादी के बाद फिर हमें पूनम और मोहित की भी तो शादी करनी है। नहीं पापा, मुझे कोई नहीं पसंद, आप लोगों को जो सही लगे वो करिए। अरे फिर मैं अपने दोस्त मनोज से बात करता हूँ, उसकी नजर में कई सारे रिश्ते होंगे। कलावती और शारदा जिस दिन से बहू बनकर इस घर में आई थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर की सेवा और सबका ख्याल रखने में बिता दी थी, लेकिन अब बढ़ती उम्र और इस कड़कड़ाती सर्दियों में उनकी हड्डियां जवाब दे गई थी। हर किसी के खाने की फरमाइश को दोनों मिलकर भी पूरा नहीं कर पाती थी, तो वहीं नीलेश अपने दोस्त मनोज से बात करके घर के बड़े बेटे नितिन के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहता है, और अब कुछ दिनों में आज पूरा परिवार नितिन के लिए लड़की देखने के लिए जाता है। लड़की तो सुंदर है और मुझे पसंद भी है बेटा, जरा पहले उठकर थोड़ा चल फिर कर दिखाओ, और हाँ, गाना गा लेती हो ना? ओफो दादी, आप भी ना आज के समय में आप अपनी घिसी पिटी पुरानी रस्में करने में लगी हो। छोड़ो ना ये सब। और अगर हमारी होने वाली भाभी चल नहीं सकती तो यहाँ सोफे पर थोड़ी ना उड़कर आकर बैठी हैं। आप भी ना। पूनम की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, तो वहीं बार बार कलावती की नजर सामने टेबल पर रखे सारे नाश्ते पर जा रही थी, जिसे देखकर कलावती, बहन जी, ये सारे पकवान आपने कहाँ से मंगवाए हैं? खाने में तो काफी स्वादिष्ट है। बहन जी, ये हमने कहीं से मंगवाए नहीं है, बल्कि ये सब नीलम ने ही अपने घर पर बनाए हैं। मेरी बेटी को सब कुछ आता है बनाना, घंटे भर में तो वो 10 पकवान बना कर रख दे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, वरना आजकल की लड़कियों को तो बस वीडियो ही बनाना आता है, चूल्हा चौका तो वो भूल ही गई है। सभी को नीलम काफी पसंद आती है, तो वहीं नीलम के परिवार वालों को भी नितिन भा जाता है, और अब दोनों परिवार मिलकर नितिन और नीलम का रिश्ता तय कर देते हैं। खाने के बाद जब नितिन का परिवार अपने घर के लिए निकल जाता है, तो नीलम, माँ, आपने उन लोगों से झूठ क्यों बोला कि मैं 1 घंटे में 10 पकवान बना लेती हूँ? अरे इन पकवानों में से तो बस मैंने समोसे बनाए हैं, और उन्हें ही बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। अब जब वो ससुराल में मुझे 1 घंटे में 10 चीज बनवाएंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी? एक तो ऊपर से कितनी ठंड है, इस ठंड में तो मैं बिस्तर से भी ना निकलूं। ये तो बस कहने की बात होती है। कौन से तेरे ससुराल वाले रोज रोज 10 तरह की चीज बनवाते हैं? खामखा परेशान होती है तू। अपनी बेटी का रिश्ता अच्छे परिवार में जुड़ जाए, इसलिए सरस्वती कलावती के सामने नीलम की कई सारी झूठी तारीफें कर देती है। कुछ ही हफ्तों में नीलम और नितिन की धूमधाम से शादी हो जाती है, और शादी की सारी रस्मों के बाद आज नीलम की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। पता नहीं भाभी अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या क्या बनाने वाली हैं। मिक्स वेज, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, सोचकर ही मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है।
मुझे तो लग रहा है कि बहू छोले पूरी समोसे और कचौरी ये सब बनाएगी। अरे ठंड में तो ये सब अच्छा लगता है गरम गरम खाने में। मेरा तो कुछ क्रिस्पी सा खाने का मन कर रहा है। काश भाभी डोसा बना दे, मुझे बुढ़िया को मिल जाए, मैं तो वही भगवान का नाम लेकर खा लूं। वैसे आज मेरा मसाले वाली खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। घर में आई नई नवेली बहू के हाथ का खाना खाने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अपने मन में सभी ढेरों पकवान सोच लेते हैं कि तभी नीलम सबके लिए गर्मा गर्म कटलेट लेकर आती है। अरे वाह बहू, तुमने कटलेट बनाए हैं। हाँ, खुशबू तो कितनी बढ़िया आ रही है। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब अभी ला रही हूँ ना मैं चाचा जी। नीलम दोबारा से रसोई में जाती है, पर अब कटलेट के साथ चटनी लाकर रख देती है, जिसे देखकर शारदा, ये सब तो ठीक है, लेकिन बाकी की चीज कहाँ है? क्यों बार बार हॉल से रसोई में चक्कर लगा रही है? एक बार में ही सब लेकर आ जा। आपका बाकी चीजों से क्या मतलब है? मैंने सबके लिए कटलेट और चटनी बनाई थी और वही लेकर आई हूँ। तुमने अपनी पहली रसोई की रस्मों में सिर्फ कटलेट बनाए हैं? अरे हमें तो लगा था कि तुम 8-10 तरह की चीजें बनाओगी। ये कटलेट बटलेट तो मुझसे चबेगा नहीं। सोचा था अपनी बहू ना चाहिए, लेकिन पोता बहू तो मेरे खाने का ध्यान रखेगी, लेकिन ये भी ऐसी ही निकली। सॉरी दादी जी, वो मैं सुबह थोड़ा लेट उठी थी ना, तो इसीलिए ज्यादा टाइम बचा नहीं था। लेकिन मैं रात के खाने में आप लोगों के लिए जरूर कुछ अच्छा बनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं भाई, बहू ने एक ही चीज बनाई है, लेकिन गर्मा गर्म तो है ना। चुपचाप से सब खा लो, इस तरह नई नवेली बहू को परेशान नहीं करते। अब सभी लोग नीलम के बने हुए कटलेट खा लेते हैं और सभी नीलम की उसकी पहली रसोई का तोहफा भी देते हैं। तो वहीं जैसे जैसे शाम होती है, भैया मुझे तो लग रहा है कि भाभी रात के खाने में हमें कुछ स्पेशल खिलाने वाली है, लाइक पनीर टिक्का, मलाई चाप और बिरयानी भी हो सकती है। वैसे भी भाभी सुबह कह तो रही थी कि वो रात में खाने में कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएंगी, इसलिए मैंने तो आज कुछ बाहर का भी नहीं खाया है। सभी लोग अब इसी आस में बैठे होते हैं कि सुबह न सही लेकिन रात के खाने में नई नवेली बहू ढेर सारी गरम गरम चीज बनाएंगी। लेकिन नीलम उन सब की आस पर पानी फेर देती है जब वो किचन से 10 तरीके के पकवान लाने की बजाय दाल वाले फरारे चावल लेकर आती है, जिसे देखकर, भाभी ये सब क्या है? मुझे लगा आप रात के खाने में ढेर सारी चीजें बनाओगी, जैसे बिरयानी, मिक्स वेज, गाजर का हलवा, लेकिन आप तो ये दाल डालकर चावल बनाकर ले आई हो। इसे कौन खाएगा? दादी जी को ज्यादा तेल मसाले वाली चीज मना है ना, तो इसीलिए मैंने ये चने की दाल के चावल बना लिए हैं। और आप लोग फिक्र मत करिए, मैंने साथ में तीखी चटनी भी बनाई है। आप सब चटनी के साथ खा लीजिए और दादी जी ऐसे ही खा लेंगी। कुछ दिनों से मेरा ये चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन घर में कोई बना ही नहीं रहा था। बहू इन्हें छोड़, तू मुझे परोस, मैं तो आज पेट भर कर खाऊंगी। नीलम अपनी दादी सास की प्लेट में चावल परोसती है, जिसे रामकली स्वाद ले लेकर खाती है। तो वहीं न चाहते हुए भी घर वालों को भी वही दाल वाले चावल खाने पड़ते हैं। इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शुरुआत में तो दोनों देवरानी जेठानी नीलम से ज्यादा कुछ बनाने के लिए नहीं बोलती, लेकिन जब नीलम हर रोज एक ही तरह का खाना बनाकर रखने लगी तो, ये क्या बहू, 2 दिन से तुम खाने में आलू मेथी बना रही हो? अरे आलू मेथी इतनी पसंद है तो अपने लिए बना लो ना। हमारे लिए कम से कम 2 से 3 तरह की चीज तो बना ही सकती हो। मेरी बहन की बहू है, सुबह शाम खाने में 3 से 4 तरह की सब्जी बनाती है, तो मैं कम से कम 2 से 3 तरह की तो सब्जी बना लो। वो आजकल घर में काफी सारे काम है, इसीलिए समय नहीं मिल रहा है। और वैसे भी आलू मेथी तो सर्दियों में काफी अच्छी होती है। मैं रविवार के दिन आप लोगों के पसंद का खाना बना दूंगी। मैं तो ना बनाऊं इन लोगों के पसंद का खाना, घर में इतने सारे लोग हैं, ना करके भी 10 से 12 चीज बनानी पड़ेगी। फिर मुझे 1-2 चीज यहीं बनाकर रख दूंगी। कौन इतने ठंड में मेहनत करेगा? ठंड की वजह से नीलम के भी हाथ पैर घर के कामों और रसोई संभालने में बिल्कुल भी नहीं चलते थे। कभी कभी तो नीलम दोपहर में ही रात का खाना बनाकर रख देती, जिसे रात में जब सभी ठंडा खाना खाते तो, अरे बहू सब्जी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये रोटी भी तुमने दोपहर में बनाकर रख दी थी। ठंड में पत्थर जैसी हो गई है, कैसे खाएं अब इसे? एक तो तुम आए दिन एक ही तरह का खाना बना देती हो, और वो भी गरम नसीब नहीं होता हम लोगों को। आज मुझे कपड़े धोने थे, इसीलिए मैंने दोपहर में खाना बनाकर रख दिया था। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। नीलम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट तो कर लेती, लेकिन कभी भी उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करती। वहीं हर रोज पूनम और मोहित को भी बाहर का खाना खाना पड़ता है। बाहर ठेले पर छोले भटूरे खाते हुए मोहित और पूनम आपस में बात कर रहे थे। यार सोचा था भाभी आएंगे तो उनसे सारी चीजें घर पर बनवा कर खाऊंगा, लेकिन वो तो मंडे को दाल, ट्यूसडे को आलू, वेंसडे को दाल, फिर थर्सडे को फिर आलू, आलू दाल खा कर मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरा भी यही हाल है, इसीलिए तो अब मैंने टिफिन ले जाना भी बंद कर दिया। सभी कॉलेज फ्रेंड काफी मजाक उड़ाती है मेरा। कभी कभी तो पूरा परिवार एक ही तरह का खाना खाकर बाहर से खाना मंगवा कर खाने पर मजबूर हो जाता। ऐसे ही एक दिन, अगर तुझसे 2-3 तरह की सब्जियां नहीं बनती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सब्जी बना रही है उसे तो अच्छा बना।
ये देख, आज मैं साग लेकर आई हूँ। आज तू सरसों का साग बना ले और साथ में मक्के की रोटी भी। साग और मक्के की रोटी बनाने में तो काफी समय लग जाएगा, और इतनी देर मैं किचन में थोड़ी ना खड़ी रहूंगी। वैसे ही सुबह से कपकपी छूट रही है मेरी, अब क्या बहाना करूं। ये कह देती हूँ, माँ जी वो क्या है ना, मेरे मायके में किसी को भी मक्के की रोटी पसंद नहीं थी, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे बनती है, और साग मैं ठीक से बना नहीं पाती। पहले भी 1-2 बार ट्राई किया था तो मिर्च मसाले काफी ऊपर नीचे हो गए थे, तो इस बार आप बना लीजिए, फिर मैं आपको देखकर अगली बार बना लूंगी। नीलम बड़ी चालाकी से इस काम से अपना पीछा छुड़ा लेती है। तो वहीं अब जब महीने भर तक पूरा परिवार हर रोज एक ही तरह का ठंडा और बिना सर्दियों वाला सिंपल सा खाना खाता है, तो अरे क्या फायदा बहू को लाने का, जब पहले की तरह ही सब कुछ मिल रहा है। सोचा था बहू आएगी तो हर रोज अलग अलग चीज बनवा कर खाऊंगा। सर्दियां शुरू हुए इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक 1 चम्मच गाजर का हलवा भी मुझे नसीब नहीं हुआ। अरे गाजर का लाकर रखे थे, लेकिन सारी की सारी सड़ गई। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब तो मैं अपने मोहित के लिए शहर से नहीं बल्कि गांव से लड़की लेकर आऊंगी। शहर की लड़कियों को तो मैंने देख लिया। मैंने तो सुना है कि गांव की लड़कियां काफी चंट चालाक होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी शहरी बहू से भी 2 कदम आगे निकले। अगर ऐसा होता ना जेठानी जी, तो मैं आपसे अभी तक कितना आगे निकल जाती। भूलिए मत, मैं भी गांव की ही हूँ, और मेरी नजर में तो कुछ लड़कियां भी हैं। जल्दी उनसे अपने मोहित की बात चलाती हूँ। अपनी जेठानी की शहरी बहू को देखकर अब शारदा गांव से बहू लाने का मन बना लेती है, और अब ज्यादा देरी न करते हुए बिना सादगी भरे तरीके से शारदा अपनी बेटी मोहित की शादी शीतल नाम की एक गांव की लड़की से करवा देती है। शादी के तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद आज शीतल की भी पहली रसोई की रस्म होती है, जिसके लिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। पता नहीं अब छोटी भाभी अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाएंगी। नीलम भाभी को देखकर तो मैंने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दी हैं। इस पूनम की कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है। अगर मेरे हाथ का खाना इतना ही बुरा लगता है तो क्यों खाती है। सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहीं गांव से आई शीतल सभी के लिए अपनी पहली रसोई की रस्म में मोठ, कचौड़ी और साथ में छोले भटूरे बनाकर लाती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, देखा माँ जी, मेरी बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बना कर लाई है। गर्मा गर्म छोले भटूरे और कचौड़ी, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है ना। अरे तुमने तो सुबह सुबह मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना खा सकती हूँ। इस बुढ़िया का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने आपके लिए सादी खिचड़ी भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। गांव की लड़कियों को और काम ही क्या होता है, पढ़ना लिखना तो होता नहीं है। बचपन से ही चूल्हे में लग जाती है, इसीलिए तो इस ठंड में भी इसने ये 2-3 तरह की चीज बना ली है। शीतल के हाथ के खाने की सभी तारीफ करते हैं। तो वहीं रात में जब शीतल सभी के लिए खाने में छोले चावल बनाती है, तो छोले चावल तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को शुरू से ही थोड़ा ज्यादा खाने की आदत है। मतलब जब तक खाने में 4-5 चीज ना हो तो मजा नहीं आता। जब मैं और तुम्हारी ताई सास जवान थी तो हम 10 तरह की चीज बना लेती थी, लेकिन अब शरीर में इतनी ताकत ही नहीं। और तुम्हारी जेठानी सास तो 1 नंबर की आलसी आलसी। बस आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है, मैं बना लूंगी। रसोई में सिर्फ 2 मुंह वाला चूल्हा था, जिसके चलते चूल्हे पर सिर्फ 2 ही चीज बन सकती थी। तो वहीं शीतल जल्द से जल्द खाने के समय तक उस 2 मुंह वाले चूल्हे पर अपनी सास की बताई हुई सारी चीजें बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा 2 से 3 चीजों से ज्यादा वो कुछ नहीं बना पाती। अगर बनाती तो उसे बहुत टाइम लगता है। ये क्या भाभी, सिर्फ दाल चावल बनाया आपने? अरे दाल चावल के साथ तो पापड़, पकौड़े, चोखा सब अच्छा लगता है। इस सादे दाल चावल में क्या ही मजा। पूनम की बात से शीतल काफी उदास हो जाती है। तो वहीं अगले दिन शीतल और नीलम बाजार से कुछ सामान लेने के लिए आई होती हैं कि तभी रास्ते में शीतल को एक छोटा सा ढाबा दिखता है, जिस ढाबे में 4 से 5 बड़े बड़े मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे, जिसमें एक वक्त में ही 4 से 5 तरीके की चीज आराम से बन रही थी। शीतल यहाँ क्यों खड़ी हो गई? चलना नहीं है क्या? कितनी ठंड हो रही है, मेरी कपकपी छूटने लग गई है। ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। अब देखना भाभी कैसे मैं सभी को एक साथ 10 तरह की चीज खिलाती हूँ। कहीं ठंड तुम्हारे दिमाग में तो नहीं घुस गई है? कभी इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। 2 मुंह वाले चूल्हे पर तुम 10 चीज कैसे बना लोगी? जब तक दूसरी चीज बनाओगी तो पहली चीज ठंडी हो चुकी होगी। शीतल बेसब्री से रविवार का इंतजार करती है, और रविवार के आते ही अपने आंगन के एक हिस्से में शीतल ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करके उससे 10 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे बनाने लगती है। तो वहीं जब शारदा की नजर शीतल पर पड़ती है, तो अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? ये हमारे आंगन में मिट्टी के चूल्हे क्यों बना रही है? रसोई में रखी तो है गैस। आप सभी को एक साथ ढेर सारी चीज खानी है ना, इसीलिए आप बस अब इनके सूखने का इंतजार करिए।
2 से 3 दिन काफी अच्छी धूप निकली होती है, इसलिए जल्दी शीतल का 10 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा सूख जाता है। और अब अगले दिन शीतल रसोई से बर्तन, मसाले और खाना बनाने का सारा सामान आंगन में लाकर रख देती है। और अब पहले वो ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जियां काटती है, फिर उसके बाद वो आटा गूंथती है और गाजर के हलवे के लिए गाजर भी घिस लेती है। अब सभी 10 चूल्हों में लकड़ी डालकर चूल्हे जला लेती है। अब वो 10 चूल्हे पर एक एक बर्तन रखती है, जिसमें से एक पर वो मटर पनीर बनाती है, दूसरे पर छोले, तीसरे पर पुलाव, चौथे पर मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी, 5वें पर गाजर का हलवा, 6ठे पर आलू की सब्जी, 7वें में मिक्स वेज, 8वें पर भुट्टा, 9वें पर तवे पर रोटियां सेकती है और 10वें पर कढ़ाई में पूड़ियां। मटर पनीर बन गया, छोले बन गए, पूड़ी इधर बन रही है और इधर सभी के लिए पुलाव और अम्मा के लिए खिचड़ी भी बन गई। 10 चूल्हे का फायदा तो हो गया। एक साथ में कितनी सारी चीज बन जाती है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ही शीतल 10 तरह की अलग अलग चीज बना लेती है और चूल्हे पर ही आग कम करके उन्हें गर्म रहने के लिए छोड़ देती है और एक एक पकवान लाकर शीतल डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है। अरे मटर पनीर और आलू पूरी की सब्जी, क्या बात है। घर वाले बस देखते के देखते रह जाते हैं और शीतल बारी बारी जाकर पूरी डाइनिंग टेबल को 10 तरह के पकवान से भर देती है। शीतल, ये तुमने घर पर बनाया है या बाहर होटल से मंगवाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 के 10 आइटम है। मैंने वो बाहर 10 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा बना लिया है ना, तो एक साथ मैंने 10 चीज बना ली। शीतल बहू, मानना पड़ेगा, गांव की लड़कियों में दिमाग तो बहुत होता है। ये चीज तो मैंने भी कभी नहीं सोची। मेरे मुंह में तो खुशबू से ही पानी आ गया है। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। सबके खाने के साथ साथ तुमने मेरा भी कितना बढ़िया खाना बनाया है। सादा होकर भी कितना अच्छा लग रहा है। सभी लोग शीतल की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, तो वहीं इतनी सारी चीज वो भी गर्मा गर्म खाकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और सभी अब अपने मनपसंद के आइटम शीतल को बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। अगले दिन फिर से शीतल बाहर 10 मुंह वाले चूल्हे पर सबके लिए अलग अलग पकवान बना रही होती है। पापा जी के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग तैयार है, मोहित के लिए पुलाव, पूनम के लिए बिरयानी और माँ जी के लिए सत्तू के पराठे। बस 2-3 चीज और रह गई बनाने। हे भगवान, शीतल तुम इतनी ठंड में बाहर बैठकर चूल्हे पर इतनी सारी चीज कैसे बना रही हो? खास के मेरे तो सीने में ही दर्द शुरू हो गया। सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद करवा दूं, लेकिन मैं तो यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकती। नीलम दोबारा से अंदर चली जाती है और हर रोज शीतल इसी तरह अपने बाहर बने 10 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर घर में सभी के लिए आए दिन 10 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है। ना जाने कितने सालों के बाद इतना स्वादिष्ट और बिल्कुल गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह गांव वाली बहू ही ले आई होती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी बहू हो या मेरी, क्या ही फर्क पड़ता है। शीतल के ससुराल वालों के साथ साथ आज जब पड़ोस के लोग भी उसे सुबह शाम घर में आते जाते 10 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर अलग अलग तरह की चीजें बनाते हुए देखते हैं, तो शारदा जी की बहू कितनी कमाल की है, एक साथ 10 चीज बना रही है। और एक मेरी बहू है, 2 चीज बनाने में इसकी जान निकल जाती है। घर संभालने के साथ साथ शीतल रसोई को भी निभा रही थी और सभी के खाने पीने और स्वाद को अच्छे से ध्यान में रखती है। ऐसे ही मार्केट में एक काम करती हूँ, ये बथुए का साग और मेथी ले चलती हूँ, सभी के लिए पराठे बना दूंगी और ये मटर भी और गाजर भी ले लेती हूँ। ये कब से गाजर का हलवा खाने के लिए कह रहे थे। जब भी कोई बाहर से भी खाने के लिए आता तो वो भी शीतल के हाथ से बने हुए गर्मा गर्म अलग अलग तरह के पकवानों को खाकर खुश हो जाता। वाह भाभी, मजा आ गया। मुझे तो लगता है कि मोहित मजाक करता है, लेकिन आप तो सच में काफी बढ़िया खाना बनाती हैं। 10 एक से बढ़कर एक पकवान बने हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ अब ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसके चलते आए दिन शहर में काफी ज्यादा ओस गिरती है और कभी कभी तो ओस इतनी बढ़ जाती है कि 2 से 3 मिट्टी के चूल्हे ओस से गीले हो जाते हैं और कुछ चूल्हे पुराने होने की वजह से टूट भी जाते हैं। ये दोनों चूल्हे तो पुराने होने की वजह से टूट गए हैं और ये तो बिल्कुल गीले ही हो रखे। इन पर तो खाना बनेगा भी नहीं। लगता है अब इन बचे 4-5 चूल्हों पर ही खाना बनाना पड़ेगा। चूल्हे गीले और टूटे होने की वजह से शीतल उस दिन दाल, चावल, भरता, पापड़ जैसे 4 से 5 आइटम ही बना पाती है और जब वो उन्हें ससुराल वालों को परोसती है तो अरे बहू, आज तो तुम्हें मैंने खीर बनाने के लिए बोला था, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? और पकवान भी तुमने इतने से बनाए हैं। वो 2 चूल्हे टूट गए थे और 3 उसकी वजह से काफी ज्यादा गीले हो गए थे, इसीलिए उन पर खाना नहीं बन सकता था। तो तिरपाल से चूल्हे को ढक दिया करो, अब इतने से खाने से हमारा काम थोड़ी ना चलेगा। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज चूल्हा जलाने के लिए शीतल के पास लकड़ियां कम पड़ जाती हैं। कभी चूल्हे गीले हो जाते हैं तो कभी लकड़ियां ही कम पड़ जाती हैं। गांव में तो कदम कदम पर लकड़ी मिल जाती थी, लेकिन यहाँ शहर में कहाँ ढूंढूं? ऊपर से यहाँ से लकड़ी की दुकान कितनी दूर है। लकड़ी कम होने की वजह से शीतल मुश्किल से 3 चूल्हे जला पाती है और जब आज फिर से शीतल सभी को खाने में रोटी और चावल परोसती है तो अरे ये सब क्या है?
कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ 2 से 4 चीज ही बन पा रही हैं। अरे पता है ना, हम खाने में कम से कम 10 तरह की चीजें खाते हैं। अरे बहू, मैंने तुम्हें आज मसाले वाला दलिया बोला था, तुमने सादा दलिया ही बना लिया। बाकी सबका तो समझ में आता, लेकिन इन बूढ़ी अम्मा को भी इस उम्र में वैरायटी चाहिए खाने में। गुजरते वक्त के साथ शीतल भले ही बाहर चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से उसकी पीठ ठंड से अकड़ जाया करती थी, जिसके चलते उसे खाना बनाने में अब काफी समय लगता है। कितनी देर लगेगी और खाना बनाने में? भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है, जल्दी से लेकर आ। शीतल ससुराल वालों की हरकतों से काफी परेशान हो चुकी थी। तो वहीं आज जब शीतल हर रोज की तरह 4 से 5 ही चीज अपने ससुराल वालों को परोसती है तो खाना बनाने में थोड़ा समय लग गया और मैं सारी चीज नहीं बना पाई। जो बनाया है वही लिया, भूख के मारे जान निकल रही है हमारी। बहू जल्दी जल्दी से परोस, तू भी नीलम की तरह बन गई है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में इन 2-4 चीजों को छोड़कर एक एक चीज बनाना शुरू कर देगी। सोचा था आज टमाटर का सूप पीऊंगी, लेकिन नहीं मिला। बूढ़े होने का भी अपना एक अलग ही दुख है। सबके तानों से शीतल अब काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। तो शीतल को कमरे में बैठा देख नीलम हो गई ना परेशान? मुझे तो पता ही था एक ना एक दिन तुम जरूर परेशान होगी। और बना लो 10 मुंह वाला चूल्हा। मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। सोचा था कि अगर 2 दिन 10 तरह की चीज बनाऊंगी तो 2 दिन नॉर्मल खाना बना लूंगी, लेकिन इन्हें तो हर वक्त 10 तरह के पकवान चाहिए, और ऊपर से वो भी समय पर। थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो सबके सब सर पर खड़े होकर नाचने लगते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी है, खाना भले ही तुम थोड़ा कम दो, लेकिन इन्हें समय से खाना चाहिए होता है। आधा घंटे भी लेट हो जाता है तो सबकी भूख के मारे जान निकलने लगती है। ये तो है, कल भी मैंने 4-5 चीज ही बनाई पाई थी, लेकिन सब पर खाना खाने में लग गए। इसका मतलब इन्हें थोड़ा कम ही खाना दे लो, लेकिन इन्हें समय से चाहिए। शहरी और गांव की बहू की अब एक साथ दिमाग की बत्ती जलती है और अब वो मिलकर एक प्लान बनाती है। ये क्या बहू, आज भी सिर्फ 2-3 चीज ही बनाई है तुमने? अरे कब से कह रहा हूँ कि मुझे गाजर मटर की सब्जी खानी है, कब बनाओगी? इतना ले आई वही काफी है। अगर बहू तुम थोड़ा और लेट करती ना तो मेरी तो भूख ही मर जाती। शीतल अब जानबूझकर लेट कम से कम पकवान बनाने लगती है, जिसके चलते भूख के मारे अब कोई भी उन्हें ज्यादा पकवान न बनाने को कहकर अपना पेट भरने में लगा होता है। कितने दिन से पुलाव कह रही हूँ, लेकिन आज भी आपने सिर्फ सादा चावल बनाए। चलो कोई नहीं, अब जल्दी से परोस दो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। क्या करूँ पूनम, मैं बनाना तो काफी सारी चीज चाहती हूँ, लेकिन बार बार चूल्हा ओस की वजह से भीग जाता है, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, और इसीलिए 10 तरह का खाना बनाना मुमकिन नहीं है। बनाऊंगी फिर आप सभी की भूख के मारे जान निकलेगी। शीतल बिल्कुल ऐसा ही करती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज शीतल के पति मोहित को प्रमोशन के साथ साथ उसके अच्छे काम की वजह से ऑफिस से अच्छा खासा इंसेंटिव मिला होता है। आज मुझे ऑफिस से काफी अच्छा इंसेंटिव मिला है, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लाता हूँ, फिर हम लोग मूवी देखने के लिए भी जाएंगे और आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। पर वैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इन पैसों से 5 मुंह वाला चूल्हा ले लीजिए। नीलम बता रही थी कि 5 मुंह वाला चूल्हा भी आता है, जिस पर एक ही साथ में 5 चीजें बना सकते हैं। बाहर ठंड में चूल्हे पर खाना बनाकर मेरी तो पीठ अकड़ गई है, और समय से सारा खाना बन भी नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है। अरे कोई और होता तो घर वालों की खुशी की बजाय अपना सोचता, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। चलो हम अभी चलते हैं और 5 मुंह वाला चूल्हा लेकर आते हैं। शीतल मोहित के साथ दुकान पर जाती है और अपनी पसंद से 5 मुंह वाला चूल्हा पसंद करती है और उसे घर ले आती है, और अगले दिन मिलकर रसोई में उस 5 मुंह वाले चूल्हे पर अलग अलग तरह की चीजें बनाती है। एक पर गाजर का हलवा, एक पर मक्के की रोटी, और इसी तरह से 5 चूल्हे का यूज हो रहा था। सब्जी, चावल, मीठा सब कुछ बन गया, और साथ में ये 5 साइड डिश, दादी का टमाटर का सूप, पापड़, भरता और 3 तरह की चटनी। वरना पहले तीसरी चीज बनाने के चक्कर में पहले 2 चीज ठंडी हो जाती थी और फिर सबसे सुनना पड़ता था। और बाहर अगर मैं ठंड में बैठकर खाना बनाना जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। अब घर वालों को भी ज्यादा चीज खाने का अरमान पूरा होगा और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। महीने में एक बार 9 से 10 तरह की चीज बना लेंगे। दादी के आगे सूप और बाकी लोगों के आगे उनका खाना था। आज डाइनिंग टेबल पर कम चीजें थी, लेकिन जब दोनों बहुएं मिलकर अपना देसी और शहरी तड़का उन पकवानों में लगाती हैं तो वो सभी को काफी पसंद आते हैं। कम चीज ही सही, लेकिन खाना गर्म है और हमें समय पर मिल गया है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और नहीं तो क्या, वरना पहले जब बहुत ज्यादा चीज बनती थी तो हर दिन कुछ ना कुछ बचकर फिकता ही था। इससे पैसे भी बर्बाद होते थे और उनका अपमान होता था, सो अलग। शहरी और गांव की बहुएं इसी तरह एक साथ मिलकर उस 5 मुंह वाले चूल्हे पर हर रोज अलग अलग तरह के 5 तरह के पकवान बनाती हैं। उसके साथ चटनी, भरता, पापड़ जैसे व्यंजन रखकर 10 तरह का पकवान बना देती थी।